बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन खवातीन और मर्द हज़रात के लिए है जो अपने बालों को लेके परेशान हैं, जिन्होंने तरह तरह के नुस्खे, रेमेडीज, हेयर ऑयल्स इस्तेमाल करके ना तो अपना वक्त ज़ाया किया बल्कि वक्त के साथ साथ अपना पैसा भी ज़ाया किया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी हर्बल रेमेडी बनाना सिखाऊंगा जो आपने खुद बनाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें नोट करके किसी भी पंसार की शॉप से जाके आप खुद बना सकते हैं। पूरी रेमेडी आपको बनाना सिखाऊंगा, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की जानिब। और इस रेमेडी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपने सारी चीजें नोट करनी है। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन यकीन करें कि ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सारी उम्र मुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे। तो सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली चीज हम लेंगे एक किस्म का कोई भी पतीला आप ले सकते हैं, घर में कोई पतीला हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना हम इसके अंदर डाल के फिर ऑयल डाल के हम इसको पकाएंगे। ये ऑयल जो है ना पक के रेडी होगा, ठीक है। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहली चीज हम लेंगे बालचड़, ठीक है जी। तो ये है बालचड़, जिसको सुम्बुल उल्तीब भी कहते हैं और इसको बिल्ली लोटन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको वैसे बालचड़ कहते हैं। तो बालचड़ आपने जो है वैसे इसके अंदर डालना है 5 ग्राम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको 5 ग्राम वैसे आपने लेना है। तो मैं इसके अंदर जो है 5 ग्राम आपका बालचड़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमने 5 ग्राम बालचड़ ले लिया। और फिर उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर छड़ेला, ठीक है। ये है छड़ेला, जिसको उष्णा भी कहते हैं और ये पत्थर के फूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम आपने छड़ेला ले लिया, ठीक है। 5 से 6 ग्राम तक इसमें डाल सकते हैं छड़ेला, ठीक है जी। तो छड़ेला भी आ गया इसमें। और फिर उसके बाद इसमें है जी, ये है आकाश बेल, जिसको अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है जी। आकाश बेल, अमर बेल। तो ये इसके अंदर आपने डालना है 5 ग्राम, 5 माशा, ठीक है। 5 ग्राम आपने अमर बेल भी ले लिया, ठीक है जी। ये हमने 5 ग्राम दिया अमर बेल, ये भी इसमें मैंने डाल दिया। उसके बाद जी ये है परस्याव शाह, जिसको हंसराज भी कहते हैं, परस्याव शाह भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर आपने डालना है, ये भी 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम आपने परस्याव शाह ले लिया, 4 ग्राम, ठीक है जी। ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया, 4 ग्राम परस्याव शाह। उसके बाद है जी ये है बड़ी हड़, बड़ी हड़, ठीक है, जिसको हलीला जर्द भी कहते हैं, बड़ी हड़ भी कहते हैं, पीली हड़ भी कहते हैं, तो सबज हड़ भी कहते हैं इसको। तो ये आपने इसके अंदर डालने हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने बड़ी हड़ ले लिया। उसके बाद जी ये है छोटी हड़, छोटी हड़ जिसको काली हड़ भी कहते हैं, हलीला सिया भी कहते हैं और हलीला खुर्द भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम, मैं इसमें डाल रहा हूँ 10 ग्राम। तो छोटी हड़ 10 ग्राम। उसके बाद जी ये है अनार के फूल, अनार के फूल, ठीक है, गुले अनार। तो अनार के फूल जो है ये भी इसके अंदर आपने डालने हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम अनार के फूल, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जी ये है बरगे पवाड़ी, ठीक है, बरगे पवाड़ी, बरगे पवाड़ी जो है ये इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम, बरगे पवाड़ी 10 ग्राम, ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। फिर उसके बाद है जी ये है अखरोट की छाल, अखरोट की जो छाल होती है ये उसका अखरोट की छाल को पका कर इसको राख बनाना पड़ता है, इसको जलाना पड़ता है। इसको इतना जलाना पड़ता है कि ये अखरोट की जो छाल, ये साबुत अखरोट होता है, ये इसके ऊपर की छाल है, उसको इतना पकाना पड़ता है कि इसकी राख बन जाए। ये राख का पाउडर है, ठीक है जी। तो अखरोट की राख का पाउडर जो है ये आपने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डालना है। ये मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अखरोट की छाल का पाउडर, ठीक है, अखरोट की जो ऊपर का छिलका होता है उसकी राख का पाउडर है ये, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। उसके बाद जी ये है खसे हिंदी, खसे हिंदी, ठीक है। खसे हिंदी जो है ये इसके अंदर डालना है आपने 5 ग्राम, 5 ग्राम खसे हिंदी डालना है। ये खसे हिंदी आपका 5 ग्राम आ गया, ठीक है।
ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। खसे हिंदी 5 ग्राम। उसके बाद जी ये है नागर मोथा, ठीक है। नागर मोथा जो है ये इसके अंदर डालना है आपने 10 ग्राम। 10 ग्राम नागर मोथा डालना है, ये भी हमने इसमें डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद है जी ये है आंवला खुश्क, सूखा हुआ आंवला, आंवला खुश्क, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर डालना है 10 ग्राम। तो आंवला खुश्क भी हमने इसके अंदर डाल दिया 10 ग्राम। उसके बाद है जी ये है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल जो है सूखे हुए गुलाब, जिसे गुले सुर्ख भी कहते हैं, गुलाब के फूल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डालना है 5 ग्राम, ठीक है। तो गुलाब के फूल इसके अंदर डालने हैं आपने 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम हमने गुलाब के फूल डाल दिए। उसके बाद जी ये है बरहमी बूटी, बरहमी बूटी, ठीक है, बरहमी के पत्ते। तो बरहमी बूटी जो है ये इसके अंदर डालना है आपने 5 ग्राम। तो बरहमी बूटी भी हमने 5 ग्राम ले लिया, ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद है जी सिकाकाई, सिकाकाई। तो सिकाकाई ये इसकी फलियां होती हैं सिकाकाई की। तो सिकाकाई जो है इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम हमने सिकाकाई भी डाल दिया। और फिर उसके बाद है जी ये है कलौंजी, कलौंजी, ठीक है, जिसको सियादाना भी कहते हैं, कलौंजी। तो कलौंजी आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया 10 ग्राम। कलौंजी 10 ग्राम, ठीक है जी, ये भी आ गया इसके अंदर। उसके बाद है जी ये है संदल सुर्ख, संदल सुर्ख यानी लाल संदल। ये लाल संदल की लकड़ी है, ठीक है, जिसको चंदन भी कहते हैं, लाल चंदन, चंदन सुर्ख भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है। तो लाल संदल या चंदन जो है ये भी इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम, ठीक है। ये भी इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, लाल संदल का पाउडर 10 ग्राम, ये भी आ गया। उसके बाद है जी ये है संदल सफेद, संदल सफेद। तो ये संदल सफेद जो है ओरिजिनल इसकी लकड़ी है, ये इसकी अपनी खुशबू होती है, बहुत जबरदस्त खुशबू होती है इसकी। और इसकी कुछ लोग इसका फर्नीचर भी बनाते हैं और कुछ इसके इत्र वगैरह भी आते हैं। तो बहुत सारे जो है ना ये जो स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उसमें भी डलता है ये। तो संदल सफेद का ये बुरादा है, पाउडर है, ठीक है। ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम संदल पाउडर, संदल सफेद 10 ग्राम, ठीक है। ये भी इसके अंदर डाल दिया हमने 10 ग्राम। उसके बाद है जी ये है बेख पंखराज, पंखराज की जड़, पंखराज की जड़ जो है ये भी आपने इसके अंदर 10 ग्राम डालना है। पंखराज की जड़ है तो ये भी आपने इसके अंदर 10 ग्राम डालना है, ठीक है जी। ये मैं इसके अंदर 10 ग्राम डाल देता हूं, पंखराज की जड़, ठीक है। उसके बाद है जी पंपकिन सीड, पंपकिन सीड, ठीक है, मगजे कद्दू, यानी कद्दू के जो बीज का मगज होता है ये ग्रीन वाले लेने आपने, ठीक है। ये भी इसके अंदर हम डालेंगे 10 ग्राम। तो पंपकिन सीड भी आपने इसके अंदर 10 ग्राम डालना है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। ये भी आपने डाल दिया 10 ग्राम। उसके बाद है जी ये है आपका बेहड़ा, बेहड़ा, ठीक है, जिसे बेहड़ा कहते हैं। तो बेहड़ा जो है जिसको बलीला भी कहते हैं, बलीला, बलीला भी कहते हैं, बेहड़ा भी कहते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। उसके बाद है जी ये है कपूर कचरी, कपूर कचरी, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है कपूर कचरी की, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम। तो कपूर कचरी भी हमने 10 ग्राम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है जी ये है मेथी दाना, मेथी दाना, ठीक है, जिसको हलवा भी कहते हैं, मेथी दाना भी कहते हैं, ठीक है। और पश्तो में इसको मलखोजे कहते हैं। तो ये जो है मेथी दाना, और इसको मेथरे भी कहते हैं, ठीक है। तो मेथी दाना जो है ये भी आपने इसके अंदर 10 ग्राम डालना है, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर 10 ग्राम, ठीक है। ये हमने डाल दिया 10 ग्राम मेथी दाना। और फिर आगे आपका ये रोजमेरी, रोजमेरी, ठीक है। तो रोजमेरी जो है ये इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम। तो रोजमेरी भी हमने इसके अंदर 10 ग्राम डाल दिया, ये हमने डाल रहा हूं 10 ग्राम इसके अंदर, ठीक है। तो रोजमेरी इसके अंदर हो गया 10 ग्राम। उसके बाद है जी ये है बंगड़ा सिया, बंगड़ा सिया कहते हैं इसको, इसको ब्रिंग राज भी कहते हैं, ब्रिंग राज भी कहते हैं, बंगड़ा सिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बालों को स्याही, बालों को स्याही देने के लिए, यानी कि बालों को काला करने में मदद देता है, ठीक है। तो ये जो है बालों की स्याही को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन चीज है बंगड़ा सिया। बंगड़ा सिया जो है ये इसके अंदर आपने डालना है 6 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम हमने बंगड़ा सिया भी ले लिया, ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें डालना है जी रतन चौथ,
रतन जोत, ठीक है, ये रतन जोत है, ये इस तरीके की जड़ें होती हैं। और रतन जोत जो है ये डालो ऑयल में तो ऑयल का जो कलर है वो लाल कलर में हो जाता है, ठीक है। तो रतन जोत इसके अंदर हमने डालना है 10 ग्राम, ये रतन जोत भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है जी ये है खोपरे की छाल, खोपरा, नारियल, कोकोनट की छाल जो है ये उसका, इसको जलाने के बाद इसकी जो राख होती है उसका पाउडर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून हमने कोकोनट की छाल का, जो कोकोनट की छाल को जलाकर उसकी जो राख है उसका पाउडर हमने इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 चम्मच हमने ये भी डाल दिया। अब आपको मैं इसका बताता हूं तरीका। इन सारी चीजों को हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि ये सारी चीजें भीग जाएं, ठीक है, सारी चीजें भीग जाएं। और फिर इसको 24 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने आगे का प्रोसेस पकाने का बाद में करना है। पहले 24 घंटे के लिए इसको आपने भिगो के रख देना है। मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने तो वीडियो बनानी है तो इसलिए जो है मैं आपको बना के पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है। उसके बाद इसको आपने अब इसके अंदर पानी हमने इतना डालना है कि ये भीग जाए सारी चीजें। ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ये भिगो के रखना है आपने। ये इस तरीके से जो है सारी चीजें इसके अंदर भीगी रहेंगी। ये देखें इसके अंदर पानी हमने इतना डाल दिया कि ये भीग जाए, ठीक है। ये देखें इतना पानी इसके अंदर डाल दिया, ये सारी बूटियां इसके अंदर भीग गई हैं, ठीक है। अब इसको हमने रखना है इसके अंदर 24 घंटे। 24 घंटे तक इसको भिगो के रखना है और फिर उसके बाद इसको पकाने का आपने सिस्टम करना है। इसको 24 घंटे भिगोने के बाद इसको आपने पकाना है, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको पका के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अपना चूल्हा ऑन करता हूँ, ये हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जब तक हमारा रेडी हो रहा है, ये जब तक पक रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी आधा जल जाए और आधा रह जाए, यानी इसको हमने इतना पकाना है कि आधा पानी जल जाए इसका, आधा पानी खत्म हो जाए और आधा पानी रह जाए। फिर हम इसमें तेल डालेंगे, ऑयल। ऑयल हमने डालना है इसके अंदर तिल का तेल, जिसे रोगन कुंजत भी कहते हैं, ठीक है। तो तिल का तेल इसमें हम 1 किलो, यानी 1 किलो तेल इसके अंदर हम डालेंगे तिल का, ठीक। जब तक के लिए हमारा ऑयल रेडी हो रहा है तो एक चीज आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अक्सर कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने पेज पे चलाते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो ऐसे फेक लोग और 2 नंबर लोगों से होशियार रहें, ठीक है। मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सअप नंबर वैसे ही बता देता हूं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 2 हैं, ये दोनों नंबर आप मेरे नोट कर लें, ठीक है। 0321217035 एक मेरा ये नंबर है। दूसरा नंबर भी मेरा नोट कर लें 0315221735, ठीक है। तो इन दोनों नंबर पे मेरे व्हाट्सएप में, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें, ठीक है। और मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आउट ऑफ कंट्री के लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों के साथ कंट्री कोड लगा के 0092 कंट्री कोड लगा के वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हेयर ऑयल मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 साल से लेके 60 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको आम ऑयल की तरह सुबह लगा के रात को धो लें या फिर रात को लगा के सुबह धो लें। 3 दिन भी ये ऑयल बालों में लगा रहे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको रोजाना लगाएं या एक दिन छोड़ के लगाएं, वो आपकी मर्जी है। और इस ऑयल के इस्तेमाल से 3 से 5 दिन में बालों का गिरना और खुश्की दूर कर देता है, बालों को तेजी से घने लंबे करता है और तेजी से बालों को उगाता है। और जैसे बालों का 2 मुंह हो रहा हो, आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से टूट रहा हो, उनको भी ठीक करता है। मजीद बालों को व्हाइट होने से रोकता है, लेकिन व्हाइट बाल ब्लैक नहीं करता, वो भी जिनकी एज हो गई हो। अगर कबल इस वक्त जिनके बाल व्हाइट हो रहे हो तो उसे ब्लैक करता है, ठीक है। जैसे कि 18 से 24 साल तक की एज के जो लोग होते हैं उनके बाल, या उससे कम एज वाले भी अगर उनके बाल अगर व्हाइट हो रहे हैं तो उनको ब्लैक करने में मदद देते हैं। और इसके अलावा जिनके सर में जुएं हों तो जुओं का खात्मा करता है। और जिनको नींद नहीं आती हो, बेख्वाबी का शिकार हो जो, तो उनको बेहतरीन किस्म की इससे नींद आती है, यानी कि इसके इस्तेमाल से बेहतरीन नींद आती है। इससे ज़हनी सुकून के लिए, दिमागी सुकून के लिए बेहतरीन ऑयल है ये।
और इस ऑयल के मुसलसल इस्तेमाल से आप अपने बालों को अपने कद के बराबर लंबा कर सकते हैं। यानी कि इसमें वो सलाहियत है कि आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बालों को जो है अपने कद के बराबर तक लंबा कर सकते हैं। तो हमारा जो ये आधा पानी जल गया, आधा पानी रह गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तिल का तेल, ठीक है। तिल का तेल, खालिश तिल का तेल आपने लेना है। ये 1 kg 1 किलो है, ठीक है। तो 1 किलो हमने इसके अंदर तिल का तेल डालना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। तो ये ऑयल हमने इसके अंदर, तिल का तेल इसमें 1 किलो डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि पानी सारा खत्म हो जाए, ठीक है। पानी की सरसराहट वगैरह सब बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको आपने छानना है, ठीक है। यानी कि अभी हमने इसको इतना पकाना है कि पानी खत्म हो जाए, सिर्फ ऑयल रह जाए, ऑयल ही ऑयल रह जाए, तो फिर आपका ये ऑयल रेडी है, ठीक है। इसको हम अब अच्छी तरीके से पकाएंगे, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारा ऑयल देखें रेडी हो रहा है, ठीक है। और ये तैयार हो रहा है बाकायदा तौर पे, जो है ये इस तरह पकता रहेगा, ठीक है। इसको हल्की आंच में पकाते रहें। और अब आपने हल्की आंच में इतना इसको पकाना है कि ये सिर्फ ऑयल रह जाए, पानी इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जब ऑयल रह जाए तो फिर इसको हमने छानना है, ठीक है। अच्छा देखिए जी, हमारा बिल्कुल जो है, जो पानी है ख़त्म हो गया है, सिर्फ ऑयल रह गया है, ठीक है। हम इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को, ठीक है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको छानेंगे, ठीक है जी। तो ये ऑयल इस तरीके से जो है हमारा ठंडा हो गया है, ठीक है। ठंडा होने के बाद देखें ये इस तरह का होता है, आपको दिखा दूं मैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसको छानेंगे, ठीक है। अच्छा, छानना आपने कोई भी आप कपड़ा ले लें, मलमल का कपड़ा ले लें। मेरे पास ये मलमल का कपड़ा है, ठीक है। हम इसके अंदर इसको छानेंगे। तो आपने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, ठीक है। तो उसके अंदर इसको छानना है आपने, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा छान के दिखा देता हूँ। ये हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसको छानेंगे। ये देखें जी, इसके अंदर हम इसको छानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको छान के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरीके से छानना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये सारा ऑयल इसके अंदर आ गया है और ये इस तरीके से हमने इसको छानना है। ये छानने के बाद देखें ये इस कलर का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने इस तरीके से छानना है। उसके बाद ये जो अंदर इसका जो बचा हुआ है, ये जो जड़ी बूटी अंदर हैं, इनको भी आपने निचोड़ना है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो अंदर जड़ी बूटियां बची हुई हैं इनको भी निचोड़ना है, ठीक है। इनको भी जो है ना छानना है, निचोड़ना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से निचोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि ये इस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस तरीके से इसको आपने निचोड़ना है, ठीक है। ये डाल के इस तरीके से इसको फिर इस तरीके से निचोड़ना है। ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से आपने निचोड़ना है, ठीक है जी। इस तरीके से निचोड़ेंगे, इसका रस जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है इसको, ठीक है। ये आपका हो गया ऑयल रेडी, ठीक है। आप लोगों ने ये सारा जो है इसको निचोड़ना है, सबको निचोड़ना है, ठीक है। निचोड़ के इस तरीके से आपने इसका जो ऑयल है वो निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा आपको बना के दिखा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है हमने इस 500 ml की बोतल में बिल्कुल डाल देना है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि जिन मर्द और खवातीन तो गंजपन का शिकार हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जिनके सेंटर से जैसे मर्द हजरात के जो है वो
सेंटर से बाल गायब हो जाते हैं या फिर साइडें उनकी खत्म हो जाती हैं, ठीक है, बाल उनके जो है ना गंजपन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बालों को अपने उगाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है अभी जो मैं बात की रेमेडी बता रहा हूँ ये सुपर रीग्रोथ ऑयल की है, ठीक है, वो वाला तो हेयर ऑयल स्पेशल ऑयल था, ये सुपर रीग्रोथ है, ठीक है, यानी कि इसमें मजीद वो लोग जो अपने बालों को उगाना चाहते हैं, ठीक है, गंजपन का शिकार जो हैं, जो बालों की ग्रोथ चाहते हैं, बालों को रीग्रोथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर हम डालेंगे 250 ml 250 ml का ऑयल हम डालेंगे, ठीक है, 250 ml हम इसके अंदर डालेंगे ये वाला ऑयल, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा डाल के दिखा रहा हूं। 250 ml हमने ये वाला ऑयल डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 250 ml ऑयल, हमने स्पेशल वाला हेयर ऑयल डाला, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, ठीक है, ये रेहान हर्बल फार्मा का रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला है, ये इसकी अपनी काफी इंग्रेडिएंट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। ये इसके अंदर जो है हम डालेंगे, ये 120 ml का होता है, ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये भी हमने इसके अंदर एक बोतल डालनी है। इसको जब भी इस्तेमाल करना हो अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अज्जा जो है नीचे बैठ जाते हैं, तो आप लोग को आसानी है इसके अंदर डालना है आपने ये रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला 120 ml, ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, डालने के बाद आपने डालना है इसमें रोगन जूफा, ठीक है, रोगन जूफा आपने ओरिजिनल लेना है, ये भी 60 ml इसके अंदर डालना है, ठीक है, 60 ml हमने रोगन जूफा डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हमने डालना है इसमें रोगन जरनब, रोगन जरनब ओरिजिनल आपने 60 ml का डालना है इसके अंदर, ठीक है, रोगन जरनब भी इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है। अब इस ऑयल को आप थोड़ा सा सुरमा मिला के इसको लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, रोगन जरनब के बाद आप इसके अंदर डालेंगे सुरमा, काला सुरमा पिसा हुआ, ठीक है, ये आपने 1 टीस्पून आपने छोटा चम्मच, ठीक है, 1 टीस्पून आपने जो है ना इसके अंदर सुरमे का डाल देना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपने जो है ना मिक्स करना है, ठीक है, और इस तरीके से इसका एक यानी कि इस तरह का एक सील लगा लें ताकि ये ऑयल बाहर ना गिरे। और अपनी आसानी के लिए देखें, अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करें, ठीक है, जब भी इसको इस्तेमाल करना हो अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करें। सुबह लगा के रात को धो लें या फिर रात को लगा के सुबह धो लें, 3 दिन भी ऑयल लगा रहे, बालों में कोई हर्ज नहीं है। अब आपकी मर्जी, रोजाना लगाएं या एक दिन छोड़ के लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और जिन गंजपन का जो शिकार है वो हल्का सा जो है ना जहाँ पे बाल नहीं है वहां अच्छी तरीके से उसका मसाज करें, उसके बाद इसको आप छोड़ दें और सुबह धो लिया करें, ठीक है। इस तरीके से इसको आप 5 साल से लेके 60 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है, टोटल हर्बल है ये। और अपनी आसानी के लिए इसमें 2-3 होल कर दें ताकि जब भी आपको ऑयल निकालना हो तो ये छन के ऑयल आपको लगाने में आसानी हो, ठीक है, तो छन के ऑयल निकले, आपको आसानी हो ऑयल लगाने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मजीद मुझे किन किन चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।